अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगा 10th क्लास मैथमेटिक्स का 2022 का पेपर। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 1 का पेपर है और इस पेपर को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन से चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है, कौन कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं, जिसकी मदद से आप वो तैयार करके फुल मार्क हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का पेपर है जी, साइंस ग्रुप, ठीक है। और ये 60 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि इसमें से 15 मार्क्स के आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपको अलग से पेपर होगा। और इसके लिए जो वक्त दिया जाएगा वो 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हिस्सा अवल लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा हिस्सा अवल। तो हिस्सा अवल में क्या चीज़ होती है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके हिस्सा अवल के जो मार्क्स होते हैं वो 18 × 2 36, यानी कि 18 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और 36 नंबर के। तो इसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर जो 1 है वो एमसीक्यूज़ को होता है। क्या लिखा होता है, दरज़ैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। सेम इस तरह जिस तरह आपके 9th का आपका बोर्ड का पेपर हुआ, तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है ये भी। अच्छा, ये बना किससे होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये चैप्टर मिला के बना होता है। इन सब चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बजरिए तज्ज़ी हल करना है जी। पहले क्वेश्चन को इसको ये दी हुई है, 2 दर्जी मसवात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखने हैं जी। उसके बाद इसको हल करना है। ये सारे इस तरह यहाँ पे 3 चैप्टर यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 6 हमने करने होते हैं और 12 इसके नंबर हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ देखें तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 6 अज्जा आपने जवाब देने हैं। और ये 12 नंबर का ये भी काम है, 6 2 12, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। अच्छा, ये कहाँ से होता है, ये चौथा, 5वां और 6ठा चैप्टर पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो 5वां चैप्टर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 6ठे में 3 और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और साथ में डिफिनेशंस भी होती हैं, और 10th क्लास में डिफिनेशन बड़ी अहमियत क्या मेरा। अच्छा, पिछले में देख लेना, तो यहाँ पे देखिए ना, 2 दर्जी मसवात को हल करने के तरीकों के नाम, ये भी एक डिफिनेशन, ये तो वैसे 2 नाम है, डिफिनेशन नहीं है। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे निस्बत की तारीफ़, ये भी निस्बत की तारीफ़ आई हुई है। अच्छा, उसके बाद जुज़ी कसर क्या होती हैं, ये भी तारीफ़ आ गई है जी। अच्छा, उसके बाद तअद्दी तकसीम की तारीफ़, वस्तानिया की तारीफ़, वन तफ़ाइल की तारीफ़। तो ये देखें, इस पोर्शन में 4 तो तारीफ़ें आ गई हैं। इस पोर्शन में 6 में से 4 तो तारीफ़ें आ गई, बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अच्छा, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यानी सवाल नंबर 4, ये अगेन यही होता है कि टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, 12 नंबर का काम। अच्छा, पहली भी तारीफ़ है, देखें, कोटर्मिनल जावी, और ये कहाँ से बना होता है, 7वें चैप्टर से 13वें चैप्टर तक। ये जितने भी चैप्टर हैं इसमें से क्वेश्चन सिर्फ आते हैं 7वें चैप्टर के, बाकी 13वें का एक आध का भी आ जाता है, नहीं तो बाकी सारी डिफिनेशंस आती हैं, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। कोटर्मिनल जावी, ये भी देखें, अब तारीफ़ हो गई। इस रेडियन में तब्दील कर रहे हैं इसको भी, 225 को। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, आर मालूम करना, ये 7वें चैप्टर क्वेश्चन है। उसके बाद ये साहब, अब देखें, ये हाद जावी की तारीफ़, दायरा के काते ख़त की तारीफ़, इस तरह साहब डी स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी लिखी हुई, आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं। दायरे के वितर की तारीफ़, जनबी दायरा की तारीफ़। तो देखें, ये 4-5 तारीफ़ें आ गई, 4 ये तारीफ़ें एक पीछे थी। तो इस पोर्शन में तारीफ़ आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि इस पोर्शन में सिर्फ अगर तारीफ़ें भी कर लें तब भी आपका ये पोर्शन ये कंप्लीट है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, और ये 13वें चैप्टर में से आया है। 13वें चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो है वो 7वें चैप्टर में से आते हैं, और बाकी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इन सब में से 1-2 तारीफ़ें आ जाती हैं, एक नहीं तो 2 भी आ सकती है कभी। अच्छा, उसके बाद ये स्टूडेंट्स हिस्सा दोम होगा, 24 नंबर का ये होगा, और 36 नंबर का वो था, और 24 नंबर का ये हिस्सा दोम है। अब जिस तरह क्लास 9 में आपके पास यही होता था ना कि कुल 3 सवालात के जवाब तहरीर करने थे, जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी था। अब सवाल नंबर 9 लाजमी का, यानी कि ये मसले वाला सवाल है, वो उधर भी आपने किए होंगे मसले, इधर भी मसले हैं। अच्छा, सवाल नंबर 5, अभी देखिए, मसवात को हल करना है, और ये पहले चैप्टर में से उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका पहला पार्ट। और इसका जो बे पार्ट्स होगा, बी पार्ट यानी कि दूसरा पार्ट, वो दूसरे चैप्टर में से उठाएंगे। तो अगर आपके पहले और दूसरे चैप्टर के लॉन्ग अच्छी तरीके से आते हैं तो आपका सवाल नंबर 5 जो है ये क्या है, अटैम्प्ट है। उसके बाद जी ये क्वेश्चन जी, अगर ये उठाया गया जी तीसरे चैप्टर में से, और से अगला जो है ये चौथे चैप्टर में से। उसके बाद यानी कि 6ठा क्वेश्चन भी तब अटैम्प्ट है आपका अगर तीसरे और चौथे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं अच्छा मशवरा आपको देने वाला हूँ कि ये पहले जो 4 चैप्टर हैं इनके अब मतलब कोई भी कर सकते हैं, पहला दूसरा कर लें या तीसरा चौथा। अब उसके बाद ये 7वां सवाल जो है ये 5वें चैप्टर का सवाल है, और ये बड़े आसान सवाल हैं इसके, ये लाजमी करें। और इसी तरह
इसका बे पार्ट्स है जी छठे चैप्टर का, और इसकी बड़े कुछ 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी भी कर लें। तो ये एक क्वेश्चन यानी कि इसकी आप तैयारी अच्छी तरीके से करें, 5वां और छठा, और इसमें से आपको मर्जी है पहला दूसरा करें या तीसरा चौथा करें, आपकी मर्जी है। लेकिन 5वें छठे को मैं तो कहता हूँ आपको ये लाजमी करें, क्योंकि ये आसान है। अच्छा, बाकी जो है उसका जी 8वां सवाल है, ये 7वें चैप्टर में से आता है, और इसका जो बी पार्ट्स है वो 13वें चैप्टर में से आता है। तो इनका भी कम्बिनेशन, इनको ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते होते हैं। 7वें चैप्टर की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब थोड़े क्वेश्चन इसके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम फिर फर्स्ट ईयर में भी अगर इसने मैथ पढ़नी है तो उधर भी ये आपके काम आने वाला है। तो उसके बाद सवाल नंबर 9 जो लाजमी है, ये मसले वाला है। एक मसला आएगा जी आपका सॉरी, ये तो पहला मसला आएगा 9वें चैप्टर में से, और दूसरा आएगा 12वें चैप्टर में से। अब स्मार्ट सिलेबस होता है ना, तो थोड़ी सी वो चेंजेस भी कर देते हैं, कुछ और चैप्टर भी इस थ्योरम के लिए शामिल कर लेते हैं। बहरहाल अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं है ना, तो ये 9वें और 12वें चैप्टर के थ्योरम करने होंगे। अगर स्मार्ट सिलेबस है तब भी 9वें और 12वें फिर दोनों के करने हैं, क्योंकि दो फिर थ्योरम होते हैं। स्मार्ट सिलेबस में कम हो जाते हैं, वैसे 5 एक थ्योरम इसके हैं, 4-5 इसके हैं, इस तरह। तो आपने किसी एक के कर लेने हैं। लेकिन अगर स्मार्ट सिलेबस हुआ तो फिर आपने दोनों के करने हैं, यानी कि 2 इसके होंगे और 2 इसके होंगे, टोटल 4 ही करने हैं फिर भी, लेकिन फिर दोनों चैप्टर के करने हैं। इसमें ये आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आपने तैयारी की ना, तो ये जो मसला होता है ये 8 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन इनके पार्ट्स होते हैं ये 4-4 नंबर के, यानी कि सेम टू सेम जिस तरह आपने 9th में भी देखा था। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और इसके हवाले से मैं मज़ीद मतलब ये कि बहुत शार्ट क्वेश्चन करके, बहुत मुख्तसर चीज़ें करके इस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और चीज़ें सारी समझ भी आएंगी। और 10th की मैथ में आप 75/75 लेना कोई मुश्किल नहीं है, और इंशाल्लाह आप 75/75 मार्क्स ले सकते हैं। और बाकी जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज में से आते हैं, यानी एक्सरसाइज के अगर आपने एमसीक्यूज़ किए होंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।